पड़ता है इसको मोटिवेशन कोचिंग पीरियड टीचर के साथ ओशो की नहीं लाओ से की जर्नी करना जानते तो नहीं, कौन कर सुना है मैंने ओशो से कि लाओ से उसका फ्रेंड को घूमने निकलता है और घंटे भर तक घूमते हैं और आराम से घूमते, दोनों बातचीत करते हैं, एक दिन उनके साथ एक नया मित्र जुड़ जाता है। तो ऐसी बातचीत में वो कहता है कि बहुत घंटा बोल गया, कौन घंटा गया, कोई नहीं बोल रहा, ना उसका मित्र बोल रहा है ना लाउस बोल रहा है, कोई महात्मा टाइप का व्यक्ति लाउस है और विवेकानंद टाइप का, तो घूमने निकले। उससे पहले दोस्त तो होंगे सही, दोस्त के घर मित्र, दोस्त के घर कोई मेहमान आता है तो उसको भी साथ लेता है, कहता है कि मतलब चलो मेरे साथ, चलो तुम्हें घूमने चलो आज हमारे साथ। 2 घंटे तक कोई नहीं बोला। फिर दोस्तों ने सोचा कुछ कहना चाहिए, उसने कहा कि कितनी सुहानी सुबह। ऐसा कि जब घर आए तो उसके राहुल से कहता है कि कान में कहता है उसके मित्र की अगली बार तुम्हारे दोस्त को बताना, बहुत बातें करता है। 15-20 मिनट रुका और फिर ऐसी बात हुआ, तुम्हें बातें तो की, फिर घूम फिर के आके पूछे कि लगता तो मुझे भी नहीं उसने ज्यादा बोला था, इतना तो कुछ नहीं कहा था, बस इतने कहा था कि सुबह बहुत सुहानी। उसने कहा कि बस यही तो गलती होगी, सुबह बहुत सुहानी का मतलब क्या हुआ, आपने अगर इतनी ही सुहानी है तो आपके शब्द कैसे निकले, उस सुहानेपन को तोड़ दिया तुम्हारे मित्र ने। पता नहीं उन्होंने किस लहजे में कहा था, मतलब ये था कि जब इतनी सुंदरता है तो आप हद तक हो जाना चाहिए, सुंदरता है तो आप बोल कैसे सकते हैं, उनका मानना ये था। अब सुंदरता में तो व्यक्ति की बोलती बंद हो जाती है और तुम बोल रहे ये सिर्फ बात करने के बहाने, और मैं नहीं चाहता कि मतलब इस तरीके से हमारी सुबह, उसने कुछ कहा ही नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ, कैसे बताऊँ, मैं तो कहीं भी बता सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कहा, बात तो सही है, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे मूड में दोस्तों के साथ बैठे हो, बड़े मजे में, सब एकदम घुल मिल गए और कोई बीच में से बहुत मजा आ रहा है ना, मतलब इस तरीके से कहे कि कितना मजा लिया ना हमने अभी आधे घंटे, इतना छिचला लगेगा, इतना फुहड़ लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने उसको टेक कर दिया। मान लो आप किसी के साथ बहुत गहरी बातचीत में, बहुत मान लो किसी के साथ प्यार में है, ठीक, बहुत अच्छा समय गुजारा आपने, 1 घंटा हुआ, तो जस्ट समय बीतने के बाद कोई कहे कि अच्छा लगा ना उस घंटे में, ठीक, कितना वाहियात लगेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले 3 पेज पढ़ेंगे। अगले 3 पेज में हम क्या पढ़ेंगे, तो बस ऐसे ही बता देती हूँ जो भी मुझे समझ आता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम है ना 3 पेज पढ़ेंगे। 3 पेज में हमने कल जो भी आता है उसको देखेंगे, बीच में कुछ 10 मिनट का समय में ज्यादा नहीं, बीच में कुछ पढ़ेंगे, बाहर कुछ पढ़ेंगे, फिर बाहर कुछ पढ़ेंगे। मैं ट्रिक से पढ़ाती हूँ, आपको समझ आता, ठीक है, वरना आप किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक। और फिर एक ट्रिक में जिसमें लेफ्ट राइट पढ़ते हैं, एक ट्रिक में जिसमें बीच में पढ़ते हैं, जितना मुझे पता होता है, ठीक है। बीच में पढ़ते हैं कुछ ट्रिक वगैरह बनाते हैं, एक थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ कि हमने कैसे क्या पढ़ा था, जो भी मुझे जितना बताऊंगा उतना बताऊंगा, ठीक। और जो तो हमने क्या पढ़ा, हमने 3 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े हमने, है ना। एक यहाँ पढ़ा हमने कुछ, और उसके ऊपर नीचे कुछ पढ़ा, फिर इसके ऊपर कुछ पढ़ा, फिर इसके ऊपर पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा हमने। बीच में कुछ ट्रिक्स वगैरह पढ़ी है, और ट्रिक्स के बाहर कुछ ट्रिक्स पढ़ी, उसके ट्रिक्स से बाहर कुछ पढ़ी। यहाँ ऐसी ट्रिक्स है कि यहाँ पर बीच में कुछ पढ़ते, यहाँ कुछ पढ़ते, यहाँ कुछ पढ़ते, फिर यहाँ पर शाम वाली ट्रिक बनाते, हालांकि पैराग्राफ यहाँ मेंशन है, जो भी मुझे पता आपको बताऊंगी। यहाँ इस वजह से काफी इसके नीचे, लेकिन इसके नीचे नहीं बल्कि ऊपर आया था, थोड़ा ध्यान से सुना होगा, फिर समझ आई थी। यहाँ ट्रिक बनाई थी बीच में, यहाँ पे अल्फाबेटिक ट्रिक बनाई थी, यहाँ पे अल्फाबेट थी, यहाँ पे अल्फाबेट थी, यहाँ पे ट्रिक शायद वो यहाँ है ना किस वाली ट्रिक थे हमारी, कैसे कैसे, और यहाँ कुछ MA BA करना और सगा और कुछ, और यहाँ जो ट्रिक थे वो शाम वाली ट्रिक थी, यहाँ जो ट्रिक शाम में कुछ करना, और यहाँ पता नहीं मुझे थोड़ा सा यहाँ और यहाँ, मतलब कि ये कहे बने इसके ऊपर नीचे पर ये बात है, एक तो यहाँ पैराग्राफ है इसके लिए और एक पैराग्राफ इसके लिए यहाँ है। मैं तो ऐसे बता रही हूँ, फॉर्मेट मैंने बनाया कि यहाँ बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, फिर कम फैक्चुअल, फिर कम फैक्चुअल, कम फैक्चुअल, ऐसा करके बनाया, लेकिन फॉर्मेट अलग अलग जगह बनाया, मैंने बना दिया। उसके बाद ये क्या, तो लास्ट वाले फॉर्मेट में क्या, यहाँ समय का लिखा हो और यहाँ कुछ अल्फाबेटिक तरीके से लिखा हो, जैसे कि बहुत सारी इतनी चीजें जैसे आई कार वगैरह है, मतलब यूं है कि कार में कोई बैठा है, वो उसके नजदीक बैठा है, अधिकारी के नजदीक बैठा है, ऐसे करा। कार में CI बैठा है, वो पता नहीं किसके नजदीक करीब बैठा है, और इफको के मंत्री के करीब बैठा है, इफको के अधिकारी के करीब बैठा है। बीच में 2 पैराग्राफ आएंगे, है ना, 2 बातें यहाँ हो जाएगी, 2 बातें हो जाएगी, बीच में 2 बातें आ जाएगी। पैराग्राफ बहुत बड़ा है, उसमें कुछ छोटी छोटी हेडिंग भी, ठीक है, बता दी। यहाँ आ जाती है, यहाँ जो है मैंने आपको 5 है, 6 है, 6 में कोई अच्छा सा है, शायद कोई नापट वगैरह अच्छा संस्था है जिसके बारे में डिटेल से बता रखा है, 5 में कुछ खास नहीं, 6 में भी कुछ खास ऐसे करके बता रखा है। अब मुझे बताना चाहिए कहाँ पे ये हो गया, क्योंकि सारी कुछ ट्रिक्स हो गई। अब मैं क्या बताऊँ, इसको थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बना दी, यहाँ पे आपको ट्रिक बता दी। देखो ये वाला पैराग्राफ भी बहुत बड़ा है, मैंने बता दिया कि उसके बाद में हमने इसको एक लाइन बाय लाइन भी पढ़ा था, हमने एक चीजों को भी पढ़ा था, जिसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। बस ये है कि सारी चीजें कृषि से जुड़ी थी। यहाँ थोड़ा सा डिटेल से बताओ तो यहाँ जो है ना वो ये है अपने यहाँ समय काली, यहाँ देखो मुझे 5 और 6 बताया, 5 6 6 6, और यहाँ मुझे ये बताओ। यहाँ है ना शाम वाली ट्रिक है जिसमें अपन कुछ
शायद संस्थानों के नाम तो पता नहीं क्या थे, मुझे थोड़ा सा भुला रहा है। यहाँ भी शायद संस्थानों के नाम था, टेक्निकल था, यहाँ बहुत टर्म था, मुझे ध्यान नहीं। यहाँ बहुत चीजें टेक्निकल थी, यहाँ कुछ चीजें लिखी होती है, कहाँ कहाँ मौजूद है ये हमको पता करना था। यहाँ भी ठीक वैसे कहाँ कहाँ मौजूद है ये पता करना है। ये जो पैराग्राफ यहाँ आ रहा है मतलब यहाँ भी और यहाँ भी ठीक यही पता करना है कहाँ कहाँ चीजें, तो ये बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा। और यहाँ थोड़ा समझने की चीज थी, जिसमें समय काल हमने गोले बनाए थे, यहाँ 5 और 6 6 और इनके साथ समय काल के जो कुछ चीजें जुड़ी हुई जाती नहीं। यहाँ हमने ना अल्फाबेट कोड बनाया था कि एक बार ये है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट हमने इन चारों सातों पांचों जितने 5 पॉइंट है उन सबको याद करने की कोशिश करी। और फिर हमने देखा था यहाँ दो गणित अंग्रेजी में लिखे हुए, कुछ अंग्रेजी में लिखे हुए हैं और यहाँ बीच में हिंदी में लिखे हुए। तो मैंने आपको हल्का हल्का समझा दिए जो भी मुझे जितना भी मुझे पता था, ठीक है। अब अपन अगले पेज को मूव करते हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे ना किताब को तो आपको चीजें ज्यादा समझेगी, जितना भी मुझे पता वो सब बताऊंगी आपको। अगले पेज पे आ जाता है, अगला पेज अपना लेफ्ट राइट वाला पेज, और फिर सारी बातें हैं लेफ्ट राइट। ज्यादा समझ लेंगे 10 मिनट का समय ना पता है लेफ्ट राइट कब पेज लेंगे। जितना आप चाहो 5 मिनट दोहरा सकते हैं, आप तो 2 मिनट में दोहरा सकते हैं, लेकिन वो मन की गति से होता है। फिर आपको बोलूंगी ऐसे तो 10 मिनट हिसाब से होते हैं तो यहाँ और यहाँ आ जाते थे। यहाँ और यहाँ क्या होता है, देखो यही बात होती है विवेकानंद जो कहते हैं ना वो हकीकत में होता है। अगर मैं ये 10 मिनट बोल सकती थी क्या 10 मिनट घर के 1 मिनट नहीं हो सकता है। तो मैं तो मानती हूँ इन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ जाते हैं, यहाँ क्या है और यहाँ क्या, तो ये जो बेसिकली है ना, यहाँ अपन कहते हैं लेफ्ट राइट में गिवन है। तो लेफ्ट राइट में यहाँ अपन कुछ एक पैराग्राफ कहते हैं, इसमें कुछ ऊपर नीचे कुछ ऊपर नीचे कुछ, और यहाँ जो है ना नहीं यहाँ ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही ये वाला पैराग्राफ है, इसमें अपन यहाँ कुछ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ पढ़ते हैं। बहुत खतरनाक है और थोड़ा कम खतरनाक, ये कम खतरनाक। यहाँ अपन है ना एम पढ़ते हैं, उसके बाद के और पी पढ़ लेते हैं, और यहाँ अपन एम के पढ़ते हैं, उसके बाद टी पढ़ते हैं, ऐसे करके कुछ पढ़ते हैं। टी से टिश्यू, कैसे खजूर है, टी से टिश्यू, एम से पता नहीं महिला है और के से केंद्र, पी से पुरस्कार वगैरह है, ये सब बातें बताएंगे। पुरस्कार कितने 10,000 होते हैं, 50,000 20,000 रहते हैं। उसके बाद महिला में सशक्तिकरण के लिए पता नहीं क्या बताएगा। तो उसके बाद खजूर है या टर्शरी टिश्यू है उसके बीकानेर जयपुर कोटा है, ये जो खजूर वाला जोधपुर में मौजूद है। केंद्र है, केंद्र की स्थापना हुई है, केंद्र की संख्या 667 है। एक और केंद्र कुछ जाना बहुत ज्यादा धनी आराम फिर आ जाते हैं, बहुत टेक्निकल है। शाहरुख खान ने टिप्पणी दी, ये चीजें यहाँ मौजूद है। इसके आ जाता है बीवी आ जाता है, कट्टी आ जाता है, और यूवी आ जाता है, ऐसे करके कुछ संस्थानों के नाम में काम मौजूद है। बताइए इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन किसान है और कब किसान है और कर से अपने काटली और बस अपने बैलेंस की स्थापना होती है 5 में होती, 7 में 9 में होती। फिर इनके बारे में कुछ डिटेल बता रहे कि दूसरा नंबर नारायण आता है, लास्ट में काली के बारे में बताया, लास्ट में 3rd नंबर पर काली के बारे में बताया जाता है। लास्ट में थोड़ा अच्छा है, फर्स्ट वाले में कुछ कृषि बोर्ड की स्थापना। आपको ध्यान से सुनोगे तो आप ही के लिए पढ़ती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, तो आपको ध्यान से सुनोगे चीज समझ आएगी, क्योंकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे सिलेबस कवर करना है। तो आपको ध्यान से सुनोगे चीज समझ आएगी, आप पढ़ोगे चीज समझ आएगी, ठीक है। फिर ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ फिर ये जब मैं पढ़ाती हूँ तो ये भूल जाती हूँ आप ही के लिए, ठीक है। तो ये भूल के पढ़ूंगी तभी तो मैं बहुत अपना 100% दे पाऊंगी। यहाँ ऊपर तो क्या पढ़ते हैं, तो बस यूं है कि बस यहाँ दिल्ली पढ़ते हैं, सरकार पढ़ते हैं, किसान पढ़ते हैं, दर पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दी जो भी मुझे पता था, ठीक है। तो ये वाला पेज अपना कंप्लीट होगी, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं 3rd पेज में क्या है, 3rd पेज में अपन छोटे छोटे नाम पढ़ते हैं, जिसमें अपन यहाँ कुछ संस्थानों के कुछ पता नहीं क्या पढ़ते हैं, फिर यहाँ पढ़ते हैं, संस्थानों के छोटे छोटे नाम पढ़ते हैं। उसमें अपन ये मैदान है कुछ, तो अपने मरुस्थल को शुष्क और शुष्क मरुस्थल, कुछ अपने दक्षिण हाड़ती को पठार वगैरह, और बीच में कुछ जल से जुड़ा तो लूनी है, जलमग्नता है, बाढ़ ग्रस्त है, इनके बारे में कुछ डिटेल बता रहे कि बारिश कितनी होती है, मरुस्थल में बारिश ज्यादा नहीं होती, 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं, ठीक है। तो बस अब वो खत्म करते हैं। तो यहाँ अपन इस तरीके से पढ़ते हैं मरुस्थल वगैरह के बारे में, फिर अपने जलमग्नता के बारे में पहले सबसे पहले मरुस्थल के बारे में बरसात बहुत कम होती है, मिट्टी को रेतीली वगैरह पाई जाती है। फिर हाँ बस 1 मिनट रुकेंगे फिर से, है ना, बस 1 मिनट रुकेंगे, मैं अभी आई रही हूँ उनसे मिलने के लिए, ठीक है। हाँ तो अभी तो समय अपने पास बस ये इतना पढ़ा हमने मरुस्थल में मिट्टी बहुत पथरीली पाई जाती है, लवणी वाली ऊपर रेत वाली पाई जाती है। जिले कौन से वो अपने मरुस्थल वाले जिले जो इस तरफ आ जाएंगे, पाकिस्तान से लगते हुए जिला जाएंगे, वनस्पति वही जो खेड़ बेल वो बोलने से होगी, इसमें कुछ और, लेकिन इसी तरीके की बारिश बहुत कम होती है। ये उसके बाद अपने दक्षिण में चला जाए, दक्षिण में 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, मिट्टी सब अलग है, लाल लोबिन काली है। एक बार कौन दूसरे यहाँ पे पेड़ पौधे कौन से पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे ये अपने जो जिसमें पानी होता है, जैसे टमाटर वगैरह, ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं। उसके बाद जलमग्नता वाले में, तो जलमग्नता में बरसात कितनी होती है, तो ये 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो भी जल से जुड़े नाम मैंने बता दिया, 50 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो ये भूरी जरूर पाई जाती है। बरसात के जो होते हैं ना, जिले कौन से आते हैं, शेखावटी के जिले आते हैं, ऊपर उत्तरी राजस्थान के जिले आते हैं, उत्तरी राजस्थान चाहे शेखावटी के लोग, चाहे वो पूरे राजस्थान के जिले के लोग, या जो दक्षिण में पड़ा था उसके लिए आप हाड़ती भी कह सकते हैं, हाड़ती वैसे दक्षिण में, दक्षिण में बता चुके। फिर अपन यहाँ पेड़ पौधे कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे पानी जो हमारे टमाटर वगैरह ये सब वैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर अपने सब बता दिया मैंने। उसके बाद अपने गंगा बगी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, इसको अपन सिंचाई वाला क्षेत्र कहते हैं, जिसमें ये इलाका आता है जल वगैरह। खाली को कौन से मिट्टी कौन से पाई जाती है, लवणीकरण मिट्टी पाई जाती है, बरसात बहुत कम होती है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत कौन से पाए जाते हैं, यही अपने जो जल ज्यादा होती है। तो ये सब अपने तीनों पे हो गया। यहाँ पे जानवर के एक को कुछ 2 से 16 वगैरह होता है। हाँ मुझे वहाँ
2016 देता है ना। एक और मुझे कुछ ध्यान आया कि मैंने कुछ यहाँ समयकाल है वो दूसरे के बारे में शायद पता नहीं, तो मैंने आपको तीनों पे से बता दी, फिर कौन सा बच गया। तो यहाँ पर आ जाते कि 5 का समयकाल है, और यहाँ जो है वो समयकाल 16 है, कुछ 5 है, और दो चीजें 16 है, और यहाँ कुछ खास नहीं बताया जाता है। यहाँ झालोड़ झालावड़ और एक और टोक वगैरह होता है, ऐसा कुछ झालोड़ में केला है, झालोड़ में संतरा है, एक और कुछ ऐसा नाम है। ऐसा करके मैंने आपको तीनों पे गिना दी, तीनों पे गिना दी, कुछ नहीं बचता आपको फिर बताते चलिए। तो मैं आपको ना 21 मिनट रुकते हैं, 21 MCQ क्वेश्चन जो हमेशा की तरह कराते संविधान से जुड़े हुए करा देती हूँ, ठीक है। कहना मतलब फास्ट भी बोल रहा है, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बस कान में फोन लगा के हम लोग जो भी जितना समझ उसको किताब पढ़ देना, PDF भी अवेलेबल करने की कोशिश करूँ, किताब पढ़ के ज्यादा समझ आएगी। हमने अनुच्छेद पढ़े उनको, हम लोग 21 MCQ क्वेश्चन पढ़े उनको भी ऐसे फटाफट पढ़ा है। तो देखते हैं अपन, देखो 113, तो पीछे जाएंगे तो 21 कितना 12 से लगा करके जो 92 से 82 नहीं, हाँ 92 तो हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति आपत्ति की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं माना जाता? सशस्त्र आंतरिक अशांति का आधार नहीं माना जा सकता, ठीक है। बाकी सबको मान सकते हैं इसमें, जो भी देखो आप युद्ध को मान सकते हो, भाई सशस्त्र युद्ध को मान। भारतीय अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? ये अपना मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये 1 2 3 ध्यान रखोगे। क्षेत्राधिकार, तो क्षेत्राधिकार देखो इनको ध्यान रखोगे, क्षेत्राधिकार 1 2 3 4 1 4 3 है, ये 150 में 7 में क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार में एक ही मात्रा है तो 7 एक ही मात्रा बन जाएगी, ठीक है। वो क्षेत्र की एक ही मात्रा 7 बन जाएगी, क्षेत्र की जो एक ही मात्रा 7 बन जाएगी। आगे बढ़ते भारतीय मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या होती है? पदावधि कितनी होती है? तो 6 साल तक होगी या फिर 65 वर्ष तक होगी। तो पता चलो भारतीय संविधान की आपको सुनना ध्यान से पता चलेगा कि भारतीय जो कौन है भारतीय निर्वाचन आयोग, तो जो इलेक्शन कमीशन बोर्ड होता है उसको 6 साल तक देख सकते हैं, 65 दोनों के 6 ध्यान रखोगे। इलेक्शन कमीशन और कमीशन में भी 6 आता है, 6 आता है, 6 बन जाता है वो। भारतीय संविधान के मुख्य संशोधन में से किसमें निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान 350 के आसपास है, तो सही है। निर्वाचन आयोग तो 3 से शुरू, आयोग भी 3 शब्दों का, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन तो 3 2 4 है, 325 के आसपास है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इलेक्शन कमीशन का जितने इसमें ऐसे ध्यान रहेगा आपको। निर्वाचन आयोग में 3 शब्द है, तो 3 ही है, 3 2 4 भी 3 ही है, और 3 से शुरुआत हो रही है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान? निर्वाचन आयोग 3 2 4 अभी पढ़ लिया हमने। योजना आयोग को नीति आयोग योजना आयोग को मतलब जनवरी 2015 बताया, इवन 9th में थी उस समय, ऐसे करके ध्यान रखो। मैं 9th में थी 2015 में, उस समय योजना नीति आयोग योजना आयोग बता, योजना आयोग नीति आयोग बता क्या होगा इसमें? आयोग को योजना आयोग को है ना, योजना आयोग नीति आयोग होता है। तो आपको सुनना है, कुछ भी नहीं बताऊंगी ज्यादा, आपको सुनने जाना है। मैं ये बताऊँ कि ध्यान सुनने से बड़ी मैं और क्वेश्चन करूंगी। निम्न में से कौन नीति आयोग से संबंधित माना जाता है? प्रधानमंत्री PM, क्योंकि इनके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जाता है 3 सालों तक लगाया जाता है। कैसे ध्यान रखोगे? राष्ट्रपति मान लो किसी की 3 पत्नी, कितने से भारतीय संविधान की अनुच्छेद का उपयोग अभी तक 360 का देश याद रखिएगा। अभी तक किसी का ऐसा अनुच्छेद जिसका उपयोग नहीं 360। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति तो संसद को समक्ष रखा जाना आवश्यक। आपातकाल घोषणा 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, हम आपातकाल लगा रहे हैं। सेकंड प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करा जाए तो भारत के समय और संवैधानिक तंत्र की फल तो 2-3 बातें पहले थी, 1-2 बातें नहीं है। क्योंकि संवैधानिक असफलता के समय, आर्थिक मंदी के समय, आर्थिक संकट के समय आप आपातकाल लगा सकते। देखो भारत के समय, संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय, आर्थिक संकट के समय और सशस्त्र विरोध समय लगा। सारे कारण बता दिए मैंने आपको, सारे कारण बता दिए। प्रत्येक अनुच्छेद के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा 352, ये मुझे कब से याद है, आपको भी ऐसे याद रखना, मुझे कब से याद है। राष्ट्रीय 352 क्या है? 352 राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है ना। और मुझे याद है इस तरीके से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है, युद्ध के आधार पर कर सकता है, बाहर आक्रमण के ऊपर सभी कारण से करता है, हथियार युद्धों के आधार पर कर सकता है। बस ये सारे कारण है, ये तो पढ़ ही चुके अपन। युद्ध के आधार पर, बाहर आक्रमण के आधार पर भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का कर सकता है। आंतरिक शांति का कारण नहीं कर सकता, सांप्रदायिक संघर्ष का तो कोई मामला उठता ही नहीं। और मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि इस समय आपातकाल लग सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार का दायित्व कि वो बाहर आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करे। 350 अगर आप 352 के तहत अगर आप आपातकाल लगा सकते हैं, 355 के तहत आपको राज्यों की रक्षा करनी होगी, आंतरिक शांति राज्यों की क्या करनी होगी, राज्यों की रक्षा करें। आप बाहर आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा भी करनी पड़े, आपातकाल लगा सकते हैं। तो आपको अगर आपके पास अधिकार है तो कर्तव्य भी कर्तव्य आपका 355 के तहत अधिकार है आपका 352 के तहत। भारतीय संविधान के अंदर जितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, 3 प्रकार के आपातकाल, 3 साल तक लगा सकता है राष्ट्रपति अधिकतम आपातकाल, और 3 ही आपातकाल के प्रकार। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन की गणपति बहुत कम है, 10 लोग, 100 में से 10 मिलियन 1/10। कौन निर्णय करता है कि कोई धन देखिए स्पीकर करता है? कौन करता है? स्पीकर, जो ये ऊपर बैठा था कुर्सी भी मैंने देखा, आप भी देखेंगे तो लोकसभा में पता चल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन हम लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की संबंधित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंध बस एक आधा मिनट पढ़ेंगे। तो कौन से निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़ा लोकसभा नहीं है, ST SC देने कौन नहीं है लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद विस्तार? महाराष्ट्र हो सकता है जनसंख्या के आधार पर, तो उत्तर प्रदेश नहीं तो महाराष्ट्र। वो भी कदम विचार करते हुए बस लास्ट क्वेश्चन कूटों में से सही उत्तर चुना है, डी आपका सही है। मतलब देखो आप राज्यों के बीच में दखल नहीं कर सकते, राज्य सूची में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। जहां तक राज्यसभा प्रस्ताव आयत करके ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय हित में करना जरूरी है, तो आप राज्य सूची के क्षेत्रों में भी कुछ काम कर सकते हो। राष्ट्रीय आपातकाल सब हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभाव बना है, तो संसद राज्यों के विषय में कानून बना सकता है। कौन है ये थी, देखो 252 के अनुसार ये अपने है ना 250 में क्या आया था 350, 352 के तहत आप आपातकाल लगा सकते हो और लगभग इससे 100 कम करोगे, यानी 252 करोगे तो आप राज्य सूची के विषय पर इंटरफेयर भी कर सकते हो। ठीक है, एक लगभग आया क्योंकि उसमें 253 आपको क्वेश्चन रहेगा कि ये बताओ पूछे राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है, कितने सालों तक लगा सकता है अधिकतम। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय।